हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भगवत रत्नाकर का अध्याय 1 मीन लग्न श्लोक नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 8 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि मीने जातस्य लग्नस्थो शनि चंद्रो चबलाभगः कूजषष्ठे कविशुक्र दाये भाग्य मुदीरितम। इसका मतलब यह है कि मीन लग्न के अंदर जिस किसी भी जातक का जन्म हुआ हो, उसके लग्न स्थान के अंदर शनि चंद्र हो और लाभ स्थान के अंदर मंगल हो और छठे स्थान के अंदर शुक्र हो, तो शुक्र की दशा के अंदर उसका भाग्य का उदय होता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि मीन लग्न होना चाहिए और उसके अंदर लग्न के स्थान के अंदर शनि चंद्र होने चाहिए, लाभ स्थान के अंदर मंगल होना चाहिए, यानी कि 11वें स्थान के अंदर मंगल होना चाहिए, छठे स्थान के अंदर शुक्र होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो भाग्य का उदय उसकी शुक्र की दशा जब आती है तब होता है। अब देखिए कुंडली के हिसाब से जानते हैं। कुंडली मैंने इधर रख दी है मीन लग्न की। उसके अंदर जैसे बताया गया है श्लोक के अंदर, वैसे शनि चंद्र लग्न के अंदर है, मंगल 11वें स्थान के अंदर है और छठे स्थान के अंदर सिंह राशि का शुक्र है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो शुक्र की दशा जब आती है तो उसका भाग्य उदय होता है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा, तो मीन लग्न के अंदर शनि लाभेश और चंद्र पंचमेश होता है। आपको पता ही होगा कि जो मीन लग्न है उसके अंदर शनि जो है हमारा, वो है लाभेश होता है। लाभेश और व्ययेश भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम मानेंगे कि लाभेश होता है और चंद्र जो है वो पंचमेश होता है। दोनों की युति लग्न स्थान के अंदर शुभ फल देती है। देखिए एक केंद्र का नहीं, सॉरी, त्रिकोण का है मालिक और एक है वो 11वें स्थान यानी लाभेश का मालिक है। तो दोनों की युति जो है वो लग्नेश के अंदर हो रही है। मंगल जो है वो धनेश और भाग्येश होके लाभ स्थान के अंदर बैठा है। मंगल जो है वो लाभेश, सॉरी, धनेश और भाग्येश यानी सेकंड हाउस का स्वामी और भाग्येश यानी नौवें स्थान का स्वामी। वो दोनों स्थान का स्वामी होने की वजह से वो लाभ के अंदर बैठा हुआ है, वो भी एक अच्छी बात है। और वो लाभ स्थान में बैठने की वजह से धन और पंचम स्थान यानी सेकंड हाउस और सातवीं दृष्टि पांचवें स्थान के ऊपर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इधर मंगल बैठा है और इसकी चौथी दृष्टि है वो लाभ स्थान धन स्थान के अंदर पड़ रही है और सातवीं दृष्टि है वो पांचवें स्थान के अंदर पड़ रही है। तो ये भी एक अंदर अच्छी बात है और वो शुभ बात है। शुक्र जो है वो तृतीयेश और अष्टमेश है और मूल त्रिकोण राशि जो तुला है वो अष्टम स्थान में होने की वजह से मुख्यत्वे ज्यादातर वो अष्टमेश का फल देता है। आपको पता ही होगा, मैंने मूल त्रिकोण राशि आपको पहले भी बताई है। तुला राशि जो है वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वो 8वें स्थान के अंदर पड़ रही है, तो वो अष्टमेश के हिसाब से फल देता है। अष्टमेश छठे स्थान में और 12वें स्थान में विपरीत राजयोग करता है। ये नॉर्मल रूल्स है, आपको पता ही है कि अष्टमेश है वो छठे स्थान में अगर बैठा हो या तो फिर 12वें स्थान के अंदर हो तो वो विपरीत राजयोग करता है। इसी वजह से छठे स्थान के अंदर शुक्र जो है वो राजयोग कारक बनता है, क्योंकि आपको पता ही है कि 8वें स्थान का मालिक कौन है, शुक्र है। और 8वें स्थान का मालिक इधर कहा गया, छठे स्थान के अंदर, तो वो विपरीत राजयोग हो गया। भाग्येश मंगल की उसके ऊपर दृष्टि है। आपको पता है कि भाग्येश मंगल की दृष्टि कौन कौन सी है, 4, 7, 8 यानी चौथी, सातवीं और आठवीं। चौथी दृष्टि है वो सेकंड हाउस के ऊपर है, सातवीं दृष्टि है वो पांचवें हाउस के अंदर है और आठवीं दृष्टि है वो इधर छठे स्थान के अंदर है। तो ऐसे कंडीशन है वो भी शुभ फल के अंदर वृद्धि करता है। इसी वजह से शनि चंद्र मंगल शुभ होने की वजह से जब शुक्र राजयोग कारक होता है और शुक्र की दशा में भाग्य का उदय होता है, तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा कि मीन लग्न के अंदर लग्न स्थान के अंदर शनि चंद्र हो, लाभ स्थान के अंदर मंगल हो और छठे स्थान के अंदर शुक्र हो, तो शुक्र की दशा के अंदर भाग्य का उदय होता है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 9 और 10 के बारे में। ये दोनों कंबाइंड श्लोक है, इसलिए हमें एक साथ लेने पड़ेंगे। तो श्लोक नंबर 9 में कहते हैं कि मीने तु जायमानस्य सौम्य जीवेन्दु भूमिजा चतुर्थस्था यदि भवन शुक्रेण रहता यदि। ये 9वां श्लोक है। और 10वां श्लोक है कि तदशांत दशा काले कीर्तिमाप्नोति शाश्वतम सिंहासनस्थो भवति राजराजो भवेन्नरः।
इसका मतलब यह है कि मीन लग्न के अंदर जन्म हो और बुध गुरु चंद्र मंगल ये 4 ग्रह चतुर्थ स्थान में हो, तो शुक्र उसकी साथ में न हो, तो उसकी दशा के अंदर शाश्वत कीर्ति और राज्य की प्राप्ति होती है। तो हम कुंडली के हिसाब से जानेंगे। कुंडली के अंदर मैंने देखिए मीन लग्न की कुंडली दिखाई है, उसके अंदर चौथे स्थान के अंदर ये 4 ग्रह दिखाए हैं कि बुध गुरु चंद्र मंगल ये 4 ग्रह हो चतुर्थ स्थान के अंदर और शुक्र उनके साथ ना हो, तो उनकी दशा आती है, तब उसको शाश्वत कीर्ति और राज्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए ऐसा क्यों कहा, मीन लग्न के अंदर बुध गुरु चंद्र मंगल ये सारे शुभ ग्रह है, आपको पता ही है, शुभ भावाधिपति है और वो हमने पहले भी देखा। लेकिन सिर्फ शुक्र जो है वो सिर्फ पाप ग्रह है, क्योंकि तृतीयेश और अष्टमेश होने की वजह से उसके साथ नहीं होना चाहिए। राज्य यश कीर्ति उसके लिए लग्न और दशम स्थान महत्व का है। आपको पता ही है कि राज्य यश और कीर्ति के लिए 10वां स्थान और लग्न स्थान महत्व का है। गुरु लग्नेश और दशमेश हो रहा है, चतुर्थ स्थान के अंदर रहने की वजह से वो दशम स्थान यानी खुद का जो ग्रह घर है उसके ऊपर दृष्टि कर रहा है। अब देखिए इधर जो गुरु है, आपको पता ही है कि गुरु जो है वो मीन लग्न के अंदर लग्नेश भी होता है और दशमेश भी होता है, 10वें स्थान का मालिक भी होता है। और गुरु इधर बैठा है चौथे स्थान के अंदर और 7वीं दृष्टि इधर अपने स्थान के ऊपर कर रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। बुध चतुर्थ है और चतुर्थ स्थान में रहने की वजह से वो दशम स्थान में देख रहा है। बुध जो है वो चौथे स्थान का मालिक है और 7वें स्थान का मालिक है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि वो अपने 7वीं दृष्टि 10वें स्थान के ऊपर कर रहा है। मंगल द्वितीयेश और भाग्येश होने की वजह से और चंद्र त्रिकोणेश पंचमेश होने की वजह से 10वें स्थान के ऊपर देख रहा है, दशम स्थान के ऊपर देख रहा है। देखिए मंगल जो है वो कौन सा है, द्वितीयेश यानी सेकंड हाउस का मालिक और भाग्येश यानी 9वें हाउस का मालिक, 9वें स्थान का मालिक है। और चंद्र जो है वो त्रिकोणेश और पंचमेश है। त्रिकोणेश यानी चौथे स्थान, इधर ये 5वें स्थान का मालिक और पंचमेश यानी त्रिकोणेश पंचमेश, और इसी वजह से वो भी एक अच्छी बात है कि भाई 5वें स्थान का मालिक है वो चौथे स्थान के अंदर बैठा है। क्योंकि आपने लघु पाराशरी का जब मैंने अध्याय लिया था तब भी आपको बताया था कि भाई केंद्र के मालिक त्रिकोण के अंदर हो या त्रिकोण के मालिक केंद्र के अंदर हो, वो हमेशा शुभ फल देते हैं। तो इधर चतुर्थ, पंचम, नवम और दशम और लग्न स्थान ये सारे शुभ फल का प्रभाव दशम स्थान के ऊपर पड़ रहा है, इसीलिए इसको शाश्वत कीर्ति का योग कहा गया है और राजयोग भी कहा गया है। शुक्र मीन लग्न का पाप ग्रह है और मारक होने की वजह से शुभ योग ये शुभ ग्रह के साथ ही नहीं होना चाहिए। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने इधर ये कहा कि इधर ये 4 ग्रह चौथे स्थान के अंदर विराजमान हो और शुक्र उसके साथ ना हो, तो उन लोगों की जब दशा आती है तो शाश्वत कीर्ति और राज्य की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए हमने देखा कि श्लोक नंबर 8 और 9 8 9 10 के बारे में देखा। 8वें श्लोक के अंदर हमने ये देखा कि मीन लग्न के अंदर जन्म हो और लग्न के अंदर शनि चंद्र हो और लाभ स्थान के अंदर मंगल हो और छठे स्थान के अंदर शुक्र हो, तो शुक्र की दशा के अंदर भाग्य का उदय होता है। वो क्यों कहा वो भी मैंने आपको दिखाया। और 9वें और 10वें श्लोक के अंदर हमने ये देखा कि चौथे स्थान के अंदर मीन लग्न के अंदर चौथे स्थान के अंदर बुध गुरु चंद्र मंगल हो और शुक्र उनके साथ न हो, तो उसकी दशा के अंदर शाश्वत कीर्ति होती है। किसकी दशा के अंदर, तो ये चारों ग्रह जो है बुध गुरु चंद्र मंगल के साथ जब दशा आती है तो उसके अंदर शाश्वत कीर्ति और राज्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कंडीशन ये है कि शुक्र उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।